यदि आपका बेटा आपका सम्मान नहीं करता तो इस समय बेटे की गलती है कि बाप की ही गलती है? बोलो। यदि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है, तुम्हें गिलास भर पानी नहीं दे रहा है, तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। तुमने बचपन से बच्चे को क्यों नहीं संस्कार दिया? क्यों नहीं ऐसी? अरे भाई, एक मंदारी बंदर को ऐसे पढ़ाता है कि मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। जैसे बंदर को नचाता मंदारी डमरू बजा के, जैसे नचाएगा बंदर वैसे नाचेगा। यदि बंदर मंदारी के वश में हो सकता है तो संतान माता पिता के वश में क्यों नहीं हो सकती भाई? जितनी मेहनत मंदारी ने की बंदर को वश में करने के लिए, आपने इतनी मेहनत क्यों नहीं की? अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? संस्कार के बीज क्यों नहीं बोए? यदि बिगड़ा तो जिम्मेदार आप ही तो हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोटी नहीं देता, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुढ़ापे में पानी नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी गलती है? कहां कमी रह गई आपसे? कहां कमी हो गई? चाणक्य के श्लोक लिखते हैं आपके लिए, पिता के लिए, मां के लिए। चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जैसे हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं पाता, जैसे हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं पाता, ऐसे संस्कारियों की सभा में, संस्कारवानों के बीच में कुसंस्कारी गलत व्यक्ति शोभा नहीं पाता। इसलिए अपने बच्चे को केवल ABCD मत पढ़ाइएगा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही ना पढ़ाइएगा, बच्चों को संस्कार दीजिएगा। भारतीय संस्कृति सिखाइएगा कि किस तरह मातृ देवो भव का पाठ पढ़ाइए अपने बच्चों को। मां भगवान होती है, ये पढ़ाओ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमारे यहाँ 4 पाठ हैं वेद के, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता भगवान है, माता भगवान है, पिता भगवान है। आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ाए? गीता के श्लोक क्यों नहीं पढ़ाए? रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ाई? राम और भरत का प्रेम पढ़ाया होता तो तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ ना रहे होते, राम और भरत की तरह प्यार से रह रहे होते। राम की गाथा सुनाई होती तो राम जैसा आज्ञाकारी बेटा पाया होता। इसलिए पिता का धर्म है कि केवल बच्चों को जन्म दे दिया और बस भूल गए, नहीं। बेटा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, किससे मिल रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, इस पर भी पिता को ध्यान देना चाहिए। क्यों जी, देना चाहिए कि नहीं? आपका बेटा किन लोगों के साथ बैठता है? क्योंकि जिन लोगों के साथ बच्चे बैठते हैं उनका आचरण जीवन में आता है। फर्क देखिए ना, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया और अर्जुन श्री कृष्ण के संग बैठने लग गए। महाभारत में दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली। जीवन में जितना बढ़िया सलाहकार होगा, आपकी विजय उतनी बढ़िया होगी, आपका यश उतना बढ़िया होगा, आपकी कीर्ति उतनी बढ़िया होगी। इसलिए कहता हूं, एक बढ़िया सा सलाहकार होना चाहिए। सलाहकार कौन? एक पिता से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता, एक गुरु से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता। कहीं शकुनी जैसे लोग आपको सलाहकार के रूप में ना मिल जाएं, कहीं मंथरा जैसे लोगों से आप सलाह ना लेने लग जाएं। यदि सलाह देने वाली मंथरा हुई और सलाह देने वाले शकुनी हुए, तब तो सर्वनाश निश्चित है। इसलिए अपने बच्चों को देखिए कि वो किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। कहीं गलत संगति में तो नहीं चले गए, क्योंकि गलत संगति में एक बार बच्चा चला गया
तो फिर सुधारना आपके बस का नहीं है, फिर वो आपकी सुनेगा ही नहीं। आज 100 में से 99 बच्चे अपने माँ बाप की कहां सुनते हैं। हर माँ बाप बोलते महाराज जी बच्चा सुनता नहीं है, तुम्हारी सुनता ही नहीं है। किसकी सुनते हैं? दोस्तों की। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहूं, शास्त्र कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि जब बेटे के पांव का जूता पिता के पांव में फिट आने लग जाए, माँ के पांव की चप्पल बेटी के पांव में बिल्कुल फिट आने लग जाए, तब माता पिता मत बनो, फिर अपने बेटा बेटी के अच्छे दोस्त बन करके रहना सीखो। बच्चे माँ बाप की सुनते हैं कि दोस्तों की सुनते हैं? जोर से, जोर से दोस्तों की सुनते हैं ना। तो फिर आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप ही अपने बच्चों के सबसे बढ़िया दोस्त बन जाइए। आप पिता ही बने रहते हैं सारी जिंदगी, आप माँ ही बनी रहती हैं सारी जिंदगी। शास्त्र कहते हैं 5 साल तक 10 साल तक बच्चे के माँ बाप बन के रहो, और जब बच्चे का पाँव इतना बड़ा हो जाए कि आपके जूते का नंबर बच्चे के जूते का नंबर 1 हो जाए, तो फिर बच्चों के पिता और माँ बनकर नहीं, बच्चों के अच्छे दोस्त बन करके रहो। अच्छी बातें करो, हर बात करो। माँ को माँ बन के नहीं रहना, बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त बन के रहना। यदि माँ ही दोस्त बन जाएगी तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। यदि पिता ही दोस्त बन जाता है तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और कहीं बाहर गलत दोस्त मिल गए तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? फॉलो करो फटाफट इस बात को। क्या बनेंगे आज से बच्चों के? क्या बनेंगे? दोस्त। बच्चों के कंधे पे हाथ रख के चलो, तुम हमारे दोस्त हो, पूरा दोस्त की तरह व्यवहार, भूल जाओ कि आप पिता हो। यदि बच्चों का भला चाहना हो तो मेरी बात अपनाना, वरना मर्जी आपकी। ये हम नहीं कह रहे हैं, पालयेत पंचवर्षाणी, शास्त्र प्रमाण है इस बात का। तो धर्म बहुत बड़ी चीज है। आज का समाज, आज के लोग धर्म को नहीं जानते, जिसके कारण उनकी बड़ी हानि होती है। धर्म को ना जानने से लोग गलत काम करते हैं। तो इस तरह धर्म की बातें कहीं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान कितने हैं? भागवत जी का ये प्रश्न है, बताओ भगवान कितने हैं? भैया जी भगवान कितने हैं? सब लोग बताओ कितने भगवान? फिर ये राम जी और कृष्ण जी और शंकर जी और हनुमान जी, ये कौन है? बोलो कौन है ये? भगवान एक ही हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के अवतार बहुत सारे हैं। कभी प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बन गए, कभी कच्छप, कभी मोहिनी, कभी धनवंतरी बन गए। तो भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के रूप और नाम अनेक हैं। इसलिए उन्हें राम के रूप में देखो या कृष्ण के, किसी भी रूप में आप देखो। शंकर जी कौन है? अच्छा बताओ, शंकर जी बड़े कि राम जी बड़े? बोलो कौन बड़ा है? कौन बड़ा? जोर से। कौन मेरी मां? दोनों एक हैं। शंकर जी सदा ध्यान किसका करते हैं? राम जी का। सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी सदा राम का ध्यान करते हैं और राम जी रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। तो जैसे बिजली एक होती है पर बिजली के तार होते हैं 3, फेस 1, फेस 2, फेस 3, उसी तरह भगवान एक हैं, पर व्यवस्था के लिए वही कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, कभी शिव बन जाते हैं, वह एक ही।
अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे 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 भैया आपसे प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ये बताओ कि आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटा। आपकी पत्नी आपको क्या कहती हैं? पति। ये मेरे पति हैं। आपकी बहन आपको क्या कहती है? ये मेरा भाई है। और आपका पुत्र आपको क्या कहता है? ये मेरा पिता है। अब बताओ कि आपका पिता आपको बेटा कहता है, आपकी पत्नी आपको पति कहती है, आपकी बहन आपको भाई कहती है, और आपका बेटा आपको पिता कहता है। तो आप एक हैं कि चार हैं? आप तो एक हैं, पर आपको देखने वाले चार हैं। तो आपको चार नामों से जाना गया। भाई पिता, ये भी तो एक नाम है। पति, ये भी तो एक नाम है। भाई, ये भी तो एक नाम है। तो आप एक हैं, पर आपको देखने वाले चार हैं, इसलिए आपको चार नामों से और चार रूपों में देखा गया। पत्नी ने पति के रूप में देखा तो पिता ने पुत्र के रूप में, बहन ने भाई के रूप में देखा तो पुत्र ने पिता के रूप में। आप एक हैं, पर देखने वाले अनेक होने से आपके नाम रूप बदल गए। उसी तरह ईश्वर एक है, पर उस एक परमात्मा को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई उन्हें राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई शंकर जी के रूप में, कोई हनुमान जी के रूप में। वह एक तत्व अनेक नाम अनेक रूपों में जाने गए, और जरूरत पड़ने पर भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान के अनेक अवतार भय, तो उन अवतारों में जो अवतार जिसे अच्छा लगा, उसने उस अवतार के भाव को, स्वरूप को, नाम को धारण कर लिया। है तो एक ही ना? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? जोर से। भगवान का रूप साकार है कि निराकार है? कैसे हैं भगवान? निराकार। मैया, 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 ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। बैठ जाओ जल्दी से। पर ये बार बार ना, ये यहां वहां टहलो मत, शांति से सुन लो बिंदास। 2 दिन निकल जाएंगे, अब आज की कथा के बाद 5 दिन बचेंगे। प्रपंच घर पे करना, यहां मन लगा के सुन लो, सावधानी से सुनो। और मेरी प्रार्थना है, मैया तुम टाइम से आया करो मेरी माँ। तुम आवाज सुन लेती हो कि महाराज जी आ गए, तब चलती हो घर से। ये तो गलत बात है। 3 बजे दास अनिरुद्ध आपके बीच में, उसके पहले ही आके बैठ जाता है। 7 दिन की बात है, 7 दिन प्रेम से समय से आओ, भगवान की कथा को मन लगा के सुनो। कथा शुरू हो उसके पहले आके बैठ जाओ। थोड़ा भगवान का इंतजार आप भी कर लो। शबरी ने 100 साल तक, बुढ़ापे तक राम का इंतजार किया, तुम जरा 10 मिनट भी नहीं कर सकती हो इंतजार? कथा शुरू होने के बाद आना है, ये तो गलत बात है। जल्दी से काम निपटाओ, घर के टाइम से आओ। शबरी ने इंतजार किया ना तो राम मिले। जब आपको इच्छा है ही नहीं सत्संग सुनने की, या भगवान की कथा में कोई मन है ही नहीं, तो फिर भगवान भी कहेंगे जैसे आप बिना मन के आ गए, ऐसे भगवान ही बोलेंगे चलो ठीक है, बिना मन के कृपा कर देंगे। भाव समझ में नहीं आ रहा है हमारे भीतर, हमें भाव नजर नहीं आ रहा है। आपके भीतर भाव होने चाहिए। देखो हम सवेरे वहां ददरुआ धाम में कथा सुनाते हैं, और वहां 3 घंटे सुना के, और यहां अपने समय से आ जाते हैं आपको कथा सुनाने के लिए, और आप समय से नहीं आ पाते। मतलब हम अपने काम के प्रति देखो कितने ईमानदार हैं। ये अपने काम के प्रति वफादारी है कि नहीं? आपको भी आप अच्छे श्रोता हैं तो उसका एक परिचय देना पड़ेगा। कुछ भक्त तो हमें कथा में, यहां जब हम आए उसके पहले ही विराजमान थे, उन भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे श्रोता बनिए,
काम चलाऊ ना। भगवान की कथा, एक बात बताओ, क्या शराबी शराब के बिना रह पाता है? बोलो। तुमसे अच्छा तो फिर वो शराबी है जिसे शराब का नशा है, वो बिना शराब के रह नहीं पाता। तो एक भक्त को भी तो कथा का नशा होना चाहिए ना, कि वो कथा के बिना रह ना पाए। वो नशा, देखो नशा जब तक नहीं होगा ना, मीराबाई को नशा लग गया, नशा था। हनुमान जी को नशा है राम नाम का, जहां कथा होगी हनुमान जी वहां दौड़ के पहुंच जाएंगे, ये नशा है। कुछ लोगों को ऐसा नशा है कि 3 बजते ही वो कथा टीवी खोल करके, चैनल लगा करके, हमारी मैया भैया बड़े बुजुर्ग बच्चे सब गांव घर में बैठ जाते हैं, कथा अब आएगी, पहले ही 2 मिनट पहले ही से टीवी चालू। सही है? ये नशा चाहिए, ये लगन चाहिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हाँ, मीरा गली गली क्या गाती है? हरि गुण। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हरि गुण गली गली क्यों गाने लगी? मीरा कमरे में बैठ के गुण गाती क्यों? मीरा बोली कि मैं कमरे में भगवान का गुणगान गाऊंगी तो मेरा उद्धार होगा, पर गली गली जाऊंगी प्रभु का गुण गाऊंगी, जो जो सुनेंगे उनका भी उद्धार होगा। अकेले नहीं, सबके साथ सबका कल्याण करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए आपकी गली में ये दास अनिरुद्ध प्रभु का गुणगान गाने आया है कि आपका भी कुछ कल्याण कथा से हो। लेकिन जब आपके अंदर श्रद्धा होगी तब तो उसका फल मिलेगा, अब श्रद्धा नहीं तो फल नहीं मिलता। इसलिए समय से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ। अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, उनको भी बोलो, आओ भैया बड़े गांव में कथा हो रही है, ग्वालियर में कथा हो रही है, तो ग्वालियर के प्रत्येक घर में आपके रिश्तेदारों को बुलाओ, चलो भैया हमारे संग आप भी कथा सुनने चलो। एक शराबी जब शराब पीता है ना तो अकेला कभी नहीं पीता। शराबी को अकेले शराब पीने में मजा ही नहीं आता होगा, ऐसा मैंने शराबियों के नशे में देखा है। शराबी जब पीता है ना 4 लोगों को बुलाता है, ए भैया आओ यहाँ, अरे आओ यार, सबको बुलाता है और सबके लिए वो खुद पैक तैयार करता है। शराबी अकेले कभी शराब नहीं पीता, 2-4 लोगों को बुलाएगा। क्यों? शराबी है, वो सोचता है मैं तो बिगड़ा ही हूं, ये भी बिगड़े, मेरा तो नाश हो ही रहा है, इनका भी हो, इसलिए सबको बुला के पिलाता है। जब एक शराबी 4 को शराबी बना सकता है तो एक भक्त 4 को भक्त क्यों नहीं बना सकता? जब आप कथा में आया करो तो 4 लोगों को और बुलाया करो, बहन भैया तुम भी आओ, चलो कथा में। 4 लोगों को लेके आओ। हाँ या ना? सही है कि गलत है? तो आओ तो कितने लोगों को लाओ? 4 लोगों को, 10 लोगों को लाओ और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ। प्रिय भक्तों, भगवान साकार हैं कि निराकार? आपने उत्तर दिया नहीं। कुछ लोगों ने बोला निराकार है। मैया बताओ क्या है? भगवान दोनों हैं, भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वो निराकार हैं, जैसे पानी निराकार है, लेकिन पानी जब बर्फ बनता है तो साकार बन जाता है।